हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न लिटरेचर। आज हम बात करते हैं लिटरेरी क्रिटिसिज्म और थ्योरी की। जो MEEZ इग्नू से MA कर रहे हैं, MEEZ 5 ये कंपलसरी सब्जेक्ट होता है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करिए, उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिटरेरी क्रिटिसिज्म और थ्योरी आता ही आता है, इसमें से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म और थ्योरी उसको शुरू करने से पहले जो इसके बेसिक्स हैं हम उसकी बात करते हैं। लिटरेचर क्या है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म क्या है और लिटरेरी थ्योरी क्या है। जब ये बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे तो जब हम इनको डिटेल में करेंगे कि इनके कौन कौन से राइटर ने का क्रिटिसिज्म का क्या वर्क है, किसने क्या थ्योरी दी, जब हम इनको करेंगे तो समझने के लिए हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लिटरेचर क्या है। लिटरेचर जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड से आया है, लिटरेरा, लिटरेटोरा और लिटरेटस। इसका मतलब क्या होता है? राइटिंग फॉर्म्ड विद लेटर्स। राइटिंग फॉर्म विद लेटर्स। तो लिटरेचर क्या होता है कि वो कोई भी रिटन वर्क नहीं होता है। मतलब हम किसी भी जो लिखा हुआ है, रिटन में है, कोई भी टेक्स्ट है, उसको हम लिटरेचर नहीं बोलते हैं। लिटरेचर क्या होता है? वो एक आर्टिस्टिक और इंटेलेक्चुअल वर्क होता है। जैसे फाइन आर्ट्स होती हैं, पेंटिंग होता है, डांस होता है, म्यूज़िक होता है, उसमें इंटेलेक्चुअल चीज़ें होती हैं और बहुत ही फाइन मानी जाती है। तो लिटरेचर भी होता है, वो भी इंटेलेक्चुअल वर्क होता है। और इसका जो मेन पॉइंट होता है, जो जो सिंपल लिखा हुआ रिटन डॉक्यूमेंट है, उसको लिटरेचर का पीस, उसको हम लिटरेचर का पीस क्यों नहीं बोलते हैं? जो भी रिटन डॉक्यूमेंट है, क्योंकि उसमें एक कमी होती है। वो कमी ये होती है कि उसमें एस्थेटिक प्लेजर नहीं होता है। जब रीडर्स उसको पढ़ रहे होते हैं तो उनको कोई एस्थेटिक प्लेजर नहीं मिल रहा होता है, उनको इंटरटेनमेंट नहीं मिल रहा होता है उस वर्क से। तो यही एक पॉइंट है जो उनको नॉर्मल रिटन वर्क्स को लिटरेचर से अलग करता है, और वो है एस्थेटिक ब्यूटी। जैसे न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर हम डेली पढ़ रहे हैं, उसका यूज़ भी होता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि एस्थेटिक ब्यूटी नहीं होती है, उसकी वजह से वो लिटरेचर का पार्ट नहीं बनता। द एंटायर जॉनर लाइक पोइट्री, ड्रामा, प्रोज इज़ अ ब्लेंड ऑफ इंटेलेक्चुअल वर्क्स एंड हैज़ एन एस्थेटिक ब्यूटी। तो इसी वजह से ये लिटरेचर का पार्ट है। अगर इनमें एस्थेटिक ब्यूटी नहीं है जिस वर्क में, वो प्योर लिटरेचर नहीं माना जाता है। Literature is a method of recording, preserving and transmitting knowledge and entertainment and can also have a social, psychological, spiritual, political role। तो एक तरह से इंटेलेक्चुअल वर्क होना चाहिए और उसमें एस्थेटिक ब्यूटी होनी चाहिए, तभी वो लिटरेचर बनेगा, जो भी रिटर्न डॉक्यूमेंट है। अब हम उसके बाद बात करते हैं कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म क्या है। जब आपसे कोई पूछता है, आपने कोई बुक पढ़ी है, कोई नॉवेल पढ़ा है, कोई शॉर्ट स्टोरी पढ़ी है, अगर आपसे कोई ये पूछता है कि क्या आपको ये वो वर्क अच्छा लगा, और आप उसका जवाब देते हैं कि हाँ मुझे अच्छा लगा, और हो सकता है आपको नहीं अच्छा लगे, तो आप उसको ये बोलो कि नहीं मुझे नहीं अच्छा लगा। तो यस और नो जो आपका आंसर होता है वो एक तरह से क्या होता है कि यू आर ऑन द थ्रेश होल्ड ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, कि आप एक तरह से लिटरेरी क्रिटिसिज्म की दहलीज पे हो। आपने ये बता दिया कि नहीं अच्छा लगा, यस और नो। लेकिन जब फिर आपसे एक और क्वेश्चन किया जाता है कि आपको वो वर्क क्यों नहीं अच्छा लगा, या आपको वो वर्क क्यों अच्छा लगा, जब आप उसका आंसर देते हो ना कि इस वजह से ये जो लिटरेचर का वर्क है, ये स्टोरी, क्योंकि इसमें लैक ऑफ कुछ भी, मतलब सीरियसनेस नहीं थी, या उसमें कॉमेडी की जो कॉमेडी थी वो अच्छी नहीं थी, इसकी वजह से ये वर्क मुझे अच्छा नहीं लगा। तो ये क्या है कि आप लिटरेरी क्रिटिसिज्म कर रहे हो, इसी को क्रिटिसिज्म बोलते हैं। जब आप आंसर देते हो, उस वर्क को एनालाइज करते हो कि इस वजह से मुझे ये वर्क अच्छा नहीं लगा, वही लिटरेरी क्रिटिसिज्म होता है। या आप ये बोलते हो कि ये वर्क मुझे इसकी वजह से बहुत अच्छा लगा, ये भी क्रिटिसिज्म है। क्रिटिसिज्म का मतलब ये नहीं होता है कि आप उसको बुरा बोल रहे हो। क्रिटिसिज्म का मतलब सिर्फ सिंपल होता है कि आप उसको एनालाइज कर रहे हो। वो वर्क अच्छा भी हो सकता है, वो बुरा भी हो सकता है। सिमिलरली जैसे आप कोई मूवी देख कर आ रहे हो और आपसे पूछा जाए कि क्या आपको ये मूवी अच्छी लगी, तो अगर कोई ये बोलता है कि हाँ मुझे अच्छी लगी और इस वजह से ये अच्छी लगी, तो ये भी क्रिटिसिज्म है। और अगर आप वो बोले कि नहीं मुझे नहीं अच्छा लगा और उसका ये रीज़न है, इस वजह से मुझे ये अच्छा नहीं लगा, उसमें फाइटिंग सीन बहुत था, उसमें बहुत गाने थे, या स्टोरी बहुत ही बोरिंग थी, प्लॉट जो था वो स्टोरी जिसमें थी वो स्लो स्लो मूव कर रही थी, तो ये भी लिटरेरी क्रिटिसिज्म ही है। अब एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। जो स्टीफन गोसोन थे, फिलिप सिडनी ने एक वर्क लिखा था, द डिफेंस ऑफ पोइजी, जो 1595 में पब्लिश हुआ था। इन्होंने लिख तो पहले ही दिया था, ये पब्लिश 95 में हुआ था, 1595 में हुआ था डिफेंस ऑफ पोइजी। तो ये इन्होंने क्यों लिखा था? इन्होंने लिखा था, स्टीफन गोसोन एक राइटर थे उस टाइम पीरियड के, फिलिप सिडनी एलिजाबेथन टाइम पीरियड के राइटर हैं, तो उसी टाइम पीरियड के गोसोन भी एक राइटर थे। उन्होंने लिखा था कि
पोइट्री को उन्होंने क्या बोला था, द स्कूल ऑफ अब्यूज़, और इसमें पोइट्री के बारे में बुरा बुरा लिखा था। ये 79 में लिखा था और सिडनी ने उसी टाइम रिप्लाई किया था 79 और 80 में, लेकिन ये पब्लिश बाद में हुआ था, रिटर्न पहले ही हो गया था। तो उन्होंने इसको एक तरह से बताया कि नहीं पोइट्री, उन्होंने बोला था कि गोसोन ने क्या बोला था कि पोइट्री है वो मदर ऑफ लाइज है, बहुत ही झूठों की माँ है, ये तो सब झूठ होता है इसमें, रियली में ऐसा कुछ नहीं होता है। द नर्स ऑफ अब्यूज़ है, इन्फेक्टिंग अस विद मैनी पेस्टिलेंट डिज़ायर्स, तो ये बिल्कुल अच्छी नहीं है। प्लेटो ने भी यही बोला था कि जो पोइट्स हैं उनको आइडियल स्टेट से बाहर निकाल दो, क्योंकि ये एक तरह से पोइट्री जो है वो इमिटेशन है और रियलिटी से दूर करती है, गॉड से दूर करती है। अगर अच्छी पोइट्री है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर बैड पोइट्री है, इसमें इलियाड था होमर का, उसको उन्होंने बोला था कि इसमें जो हीरो है उसको वार मोंगर दिखाया गया है, लड़ाई ही लड़ाई करता जाता है, तो ये सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है, आइडियल स्टेट के लिए अच्छा नहीं है। इस तरह से किसी वर्क को हम जज करते हैं और उसका रीजन बताते हैं, वही लिटरेरी क्रिटिसिज्म है। तो इसने लिखा, शैली ने भी लिखा है डिफेंस ऑफ पोइट्री, उनका भी वर्क है पीबी शैली का। तो सबसे पहले सिडनी ने लिखा था 95 में, और इन्होंने द स्कूल ऑफ अब्यूज जो स्टीफन गोसोन का वर्क है उसकी रिप्लाई में लिखा था कि गोसोन ने पोइट्स और पोइट्री को बुरा बोला था, तो सिडनी ने उनको डिफेंड किया था। अब ये तो क्रिटिसिज्म हो गया, लिटरेचर कर लिया हमने, क्या होता है लिटरेरी क्रिटिसिज्म कर लिया। अब हम बात करते हैं लिटरेरी थ्योरी की। लिटरेरी थ्योरी क्या होती है? तो लिटरेरी थ्योरी इज़ द ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमेटाइज्ड एनालिसिस ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट। हम कोई भी लिटरेचर का टेक्स्ट, लिटरेचर का वर्क पढ़ रहे हैं, कोई टेक्स्ट पढ़ रहे हैं मान लो, तो हम उसको एनालाइज कर रहे हैं। एनालाइज करने के लिए हम कुछ अजम्पशन बनाते हैं, कुछ स्ट्रेटजी अप्लाई करते हैं। ये जो अजम्पशन है उस टेक्स्ट को इंटरप्रेट करने के लिए, ये जो स्ट्रेटजी हम अप्लाई कर रहे हैं उस लिटरेरी टेक्स्ट को पढ़ने के लिए, एनालाइज करने के लिए, इन्हीं को हम लिटरेरी थ्योरी कर बोलते हैं कि किसकी बेसिस पे हम उस टेक्स्ट को एनालाइज कर रहे हैं। जो बेसिस होता है, जो अजम्पशन होता है, जो स्ट्रेटजी हम अप्लाई करते हैं, वही लिटरेरी थ्योरी होती है। तो ये तो होगी लिटरेरी थ्योरी, मतलब लिटरेरी टेक्स्ट को एनालाइज करने के लिए। अगर हम किसी सोसाइटी के कल्चर को कर रहे हैं, जैसे स्पोर्ट्स है, फैशन है, उनको अगर एनालाइज कर रहे हैं तो वो हो गई कल्चरल थ्योरी। तो यही होता है लिटरेरी थ्योरी और कल्चरल थ्योरी, क्रिटिसिज्म। तो लिटरेरी थ्योरी है वो 20th सेंचुरी में बेसिकली मेन प्रोफेशन में आई थी, उससे पहले इतना नहीं था। इनकी जो थोड़ी बहुत रूट्स हैं वो कहाँ देखी गई हैं? एक तो एंशिएंट ग्रीस टाइम पीरियड में एरिस्टोटल का वर्क था पोइटिक्स, जो इन्होंने पोइट्री को डिफेंड किया था। प्लेटो ने बोला था कि ये सही नहीं है। एक एंशिएंट इंडिया में भरत मुनि ने जो नाट्यशास्त्र लिखा था, और एंशिएंट रोम में था लॉन्जाइनस का ऑन द सबलाइम। तो यहाँ से इनकी रूट देखी जाती है, लेकिन मेन ये 20th सेंचुरी में ही पॉपुलर हुआ था, ये प्रोफेशन में आया था। तो 20th सेंचुरी में बहुत सारी थ्योरीज़ हैं और लिटरेरी क्रिटिसिज्म का वर्क है और थ्योरीज है, इनको हम डिटेल में करेंगे। ये सिर्फ उसका बेसिक्स था कि लिटरेरी थ्योरी क्या होती है। लिटरेरी जो हम वर्क को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, उसको क्रिटिसाइज़ करने के लिए जो हम अजम्पशन और जो स्ट्रेटजी अप्लाई कर रहे हैं कि इसकी वजह, इसके बेस पे हम इस वर्क को ऐसे एनालाइज किया, वही लिटरेरी थ्योरी होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।